50 पन्नों की विस्तृत जन्म कुंडली फ्री में पाएं। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी जन्म तारीख तथा जन्म समय और ईमेल आईडी लिखें। आपको 24 घंटों के अंदर अपने ईमेल पर फ्री कुंडली प्राप्त होगी। बुध को सभी ग्रहों में युवराज कहा जाता है। कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी हो तो व्यक्ति की तार्किक क्षमता बढ़ जाती है। वहीं बुध की खराब स्थिति से व्यक्ति के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। बुध देव अभी मकर राशि में हैं और 27 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में बुध 16 मार्च तक रहेंगे। बुध का यह राशि परिवर्तन 9 राशियों के जातकों के जीवन में बड़ा ही सकारात्मक बदलाव करने वाला है। बुध के शुभ प्रभाव से इन राशियों के जातकों की होली शुभ होगी और उन्नति प्रदान करेगी। होली 8 मार्च को है। 27 फरवरी से 15 मार्च के बीच इन राशि के जातकों को बड़ी नौकरी या नई नौकरी मिल सकती है। वेतन में वृद्धि या फिर नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। इसके अलावा बिजनेस, निवेश में लाभ हो सकता है और धन दौलत में भी वृद्धि हो सकती है। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट से जानते हैं बुध गोचर का मेष, वृष समेत सभी राशियों पर प्रभाव। पहली राशि है धनु। 7वें और 10वें भाव के स्वामी के तीसरे भाव में चले जाने से आर्थिक लाभ होगा। चीजों को पूरा करने का आपका प्रयास बढ़ेगा। कुंभ राशि में बुध के गोचर के दौरान आपका व्यवसाय फलेगा फूलेगा। प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग, आपके बॉस और अधिकारी भी इस गोचर के दौरान आपके काम से प्रभावित होंगे। कुछ नया शुरू करने के लिए अच्छा समय है। बुध गोचर से आपकी वाणी का प्रभाव अधिक होगा, लोग प्रभावित रहेंगे। बात से ही काम बन जाएगा। यात्रा से लाभ का योग बना है। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। दूसरी राशि है कन्या। बुध के छठे भाव में गोचर करने से कानून और न्यायपालिका के क्षेत्र से जुड़े लोगों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। जिन लोगों पर कोई मुकदमेबाजी का आरोप है या कोई मामला लंबित है, उनके कुंभ राशि में बुध गोचर के दौरान परिणाम उनके पक्ष में आ सकते हैं। अगर पेशेवर खुद को निखारने या कोई प्रतियोगिता देने की सोच रहे हैं तो वे निश्चित रूप से विजयी होंगे। बुध गोचर आपको शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता दे सकता है। नौकरी पेशा लोगों को कोई बड़ी नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। विदेश यात्रा का योग है। बिजनेस से जुड़े लोगों को भी फायदा होगा। तीसरी राशि है कुंभ। आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी बुध का प्रथम भाव में गोचर लाभकारी रहेगा। इस अवधि में आपके बच्चे आपके लिए बहुत मददगार हो सकते हैं। रचनात्मक क्षेत्र में काम करने वाले लोग या आईटी क्षेत्र से जुड़े लोग या तकनीक के माध्यम से नवाचार करने वाले लोगों को भी इस गोचर से काफी लाभ हो सकता है। बुध की कृपा से कार्यों में सफलता और नई नौकरी पाने की संभावना है। निवेश के लिए कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। शादी की बात पक्की हो सकती है। चौथी राशि है मकर। मकर राशि वालों के लिए यह वित्तीय लाभ हासिल करने और आर्थिक स्थिरता का आनंद लेने का समय है, क्योंकि बुध आपकी आय के दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। आप अपने सभी अधूरे कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। बुध के कुंभ राशि में गोचर के दौरान व्यावसायिक यात्राएं या काम से संबंधित यात्राएं आपको भारी वित्तीय लाभ और बोनस दिला सकती है। अगर आप खुद को किसी कानूनी विवाद में फंसा हुआ पाते हैं तो परिणाम अंत में आपके पक्ष में रहेंगे। बुध के कुंभ में गोचर करने से सरकार से मदद मिलने की उम्मीद है। आपको बड़ा धन लाभ भी हो सकता है। पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है। निवेश से भविष्य में लाभ होगा। पांचवी राशि है मीन। कुंभ राशि में बुध का गोचर मीन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लोग खर्च में वृद्धि और अपनी कमाई में अचानक गिरावट का अनुभव कर सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को विदेश से जुड़े किसी सौदे में अपना पैसा गंवाना पड़ सकता है। नियमित नौकरी करने वाले लोगों को अपनी प्रगति में रुकावटें आ सकती हैं और सफलता की राह में अचानक रुकावट आ सकती है। हालांकि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्च में बुध के मीन राशि में गोचर करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बुध गोचर से आपकी राशि के जातकों को विदेश में नौकरी करने का सपना पूरा हो सकता है या विदेशी कंपनी में जॉब लग सकती है। उधार के लेन देन से बचें। छठी राशि है मेष। बुध अब आपके 11वें भाव कुंभ राशि से गोचर करेगा।
बुध के कुंभ राशि में गोचर के दौरान आपके करियर को आगे बढ़ाने में आपका पेशेवर नेटवर्क आपकी बहुत मदद करेगा। नौकरी का कोई नया अवसर आपको मिल सकता है। व्यापार से जुड़े जातकों को भी व्यापार के विस्तार में किए गए प्रयास का लाभ मिल सकता है। यह गोचर आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी मदद करेगा। धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। संतान से भी खुशखबर मिल सकती है। जीवन सुखमय होगा। 7वीं राशि है सिंह। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे और 11वें घर का स्वामी है और इन दोनों घरों का संबंध धन से है और 7वां घर व्यापार से जुड़ा है। कुंभ राशि में बुध के गोचर के दौरान बुध सिंह राशि के जातकों के सप्तम भाव में गोचर करता है, इसलिए यह व्यवसाय करने वालों के लिए ये अच्छा समय है। ये एक ऐसा समय है जहां निजी नौकरियों में लगे लोगों को शुभ अवसर और वित्तीय वृद्धि भी मिलेगी। बुध गोचर आपको बिजनेस में बड़ा मुकाम दिला सकता है। यश और कीर्ति में वृद्धि के योग हैं। 27 फरवरी से 15 मार्च के बीच आपका कोई बड़ा काम सफल हो सकता है। पार्टनरशिप में काम शुरू करने का प्रस्ताव मिल सकता है। 8वीं राशि है तुला। आपके पंचम भाव में बुध का यह गोचर तुला राशि के उन जातकों के लिए एक अच्छा समय है जो विशेष रूप से मीडिया, लेखन, पत्रकारिता, अभिनय, कला, डिजाइनिंग आदि से जुड़े हैं। बुध के कुंभ राशि में गोचर से इंजीनियरिंग क्षेत्र के लोगों को नए अवसरों का लाभ मिलेगा। बुध के राशि परिवर्तन से आपकी आय में वृद्धि होने की संभावना दिख रही है। आपको कोई नया लव पार्टनर मिल सकता है। निवेश करते समय संभलकर फैसले करें। 9वीं राशि है वृषभ। बुध आपके 10वें भाव में गोचर करेगा। यह एक ऐसा समय है जब आपके बॉस आपके काम और प्रयासों की सराहना करेंगे और नोटिस करेंगे। बुध के कुंभ राशि में गोचर के दौरान आप शांत रहेंगे और अपने कार्यों को बेहद सहजता और पूर्णता के साथ पूरा करेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोग व्यवसाय के नए क्षेत्रों की खोज करेंगे। यहाँ तक कि नियमित नौकरी करने वाले लोगों को भी कमाई के अतिरिक्त स्रोत मिलेंगे। बुध का राशि परिवर्तन आपके यश और कीर्ति में वृद्धि करने वाला होगा। इस दौरान आप अपने लिए कोई नई गाड़ी खरीद सकते हैं। अचानक धन लाभ का योग है। बिजनेस में भी अनुकूल समय है। इसके अलावा मिथुन, कर्क और वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी जान लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के राशि स्वामी बुध ही है। इस गोचर अवधि में यह आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे। भाग्य भाव में होने वाला बुध का यह गोचर आपके पेशेवर जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। आपके स्थानांतरण के योग बन सकते हैं जो कि आपके हित में होंगे, यानी कि एक अच्छी पोस्ट या तनख्वाह के बाद आपको कहीं दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अब आपका भाग्य भी प्रबल होने लगेगा जिससे आपकी इच्छाओं की पूर्ति का समय रहेगा। आपको मान सम्मान मिलेगा और कार्यक्षेत्र में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके काम से आसपास के लोग और आपके सहकर्मी प्रेरित होंगे। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या लॉटरी आदि के कार्य से जुड़े हैं तो यह अवधि आपको लाभ पहुंचा सकती है। हालांकि हम यही सलाह देते हैं कि इन चीजों से बचकर रहना ही बेहतर है क्योंकि इसमें आर्थिक जोखिम संभव है। यदि आप अकेला व्यवसाय करते हैं तो इस दौरान आपके व्यवसाय का विस्तार हो सकता है और उसके लिए बड़ा पूंजी निवेश करने का समय रहेगा। आप नई नई योजनाएं बनाएंगे और योजनाओं को पूरा करने और लागू करने के लिए प्रयासरत नजर आएंगे। कुछ बड़ी यात्राएं आपके व्यवसाय के लिए होंगी जो आपके काम में आपको सफलता देंगी। आपको अपने काम में अपने कम्युनिकेशन का पूरा लाभ मिलेगा और आपका संवाद कौशल भी निखरेगा। यह गोचर आपको मानसिक प्रसन्नता देगा। आप अपने जीवन में संतुष्टि का भाव महसूस करेंगे। आपका मन धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाकलापों में खूब लगेगा और आप पुरातात्विक महत्व और धार्मिक महत्व की वस्तुओं को खोजने, जानने और समझने में ज्यादा रुचि दिखाएंगे। इस दौरान आपकी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में भी हो सकती है। इस गोचर काल में आपके संबंध आपके पिताजी से सुधरेंगे और आप अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों का भी सहयोग मिलेगा जो आपके काम में आपकी मदद करेंगे। उपाय: आपको एक उत्तम गुणवत्ता वाला पन्ना रत्न सोने की मुद्रिका में जड़वा कर दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में शुक्ल पक्ष के बुधवार को धारण करना चाहिए।
कर्क राशि के लिए बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं और अपने इस गोचर काल में वह आपके 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। यह समय षड्यंत्र और साजिश से बचकर रहने का है। कार्यक्षेत्र में आपके विरुद्ध कोई गहरी चाल चल सकता है, उसके पूर्व सावधानी रखें। हालांकि आपके अंदर इतना सहज ज्ञान है कि आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, फिर भी सतर्क रहना ज्यादा बेहतर है। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या किसी विदेशी कंपनी में काम करते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान पारिवारिक जीवन की बात करें तो ससुराल पक्ष के लोगों से संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो इस दौरान अचानक से नौकरी का कोई अवसर आपके सामने आ सकता है। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, तो थोड़ी सावधानी रखें। इस दौरान निवेश करना ज्यादा लाभदायक नहीं रहेगा। अगर आप निवेश करते हैं, तो बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके अंदर ईश्वर की कृपा से एक नया जुनून पैदा होगा जो हर चुनौती से लड़ने में आपकी मदद करेगा। यदि आप शोध क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थी हैं, तो आपको उत्तम सफलता मिलने के योग बनेंगे। किसी अपने का व्यवहार आपको झकझोर कर रख सकता है, लेकिन आप समझने में कामयाब रहेंगे और इसमें भी आपके परिवार के किसी सदस्य का हाथ होगा जो आपको हर समस्या से बाहर निकालने में मदद करेंगे। उच्च रक्तचाप की समस्या के प्रति सावधानी रखें। उपाय: आपको बुधवार के दिन श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। बुध का गोचर वृश्चिक राशि से चतुर्थ भाव में होगा। यह आपके अष्टम और एकादश भाव के स्वामी है। यह गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए असुरक्षा का माहौल हो सकता है। उन्हें अपनी नौकरी खतरे में लगेगी, इसलिए अपने काम पर और भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपकी नौकरी में बदलाव भी संभव है। यदि आप पहले से नौकरी बदलना चाहते थे, तो इस अवधि के दौरान अपनी ओर से पूरी तैयारी रखें, नौकरी बदल सकती है। इसके विपरीत, यदि आप सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, तो आपका तबादला हो सकता है। संपत्ति खरीदने या संपत्ति में निवेश करने के लिए यह गोचर अवधि अनुकूल रहने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में घर का माहौल अच्छा रहेगा और आपको परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। आपसी सामंजस्य के कारण घर परिवार के सदस्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रहेंगे और घर में सुख और शांति का वातावरण रहेगा। हालांकि बीच बीच में कुछ छोटी मोटी कहासुनी या बातें होती रहेंगी, लेकिन उससे कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। इस अवधि में आपके संबंध आपके परिजनों से सुधर सकते हैं और यदि पहले से किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वह भी दूर हो सकता है। आप अपने पारिवारिक सदस्यों की खुशी के लिए कोई बड़ा काम करते नजर आएंगे। घर की देखभाल पर खर्च करेंगे और कुछ घरेलू खर्च भी करेंगे। आर्थिक नजरिए से यह अवधि सामान्य रहेगी, लेकिन आपको कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह समय अनुकूल साबित हो सकता है। शिक्षा के लिए यह अवधि अनुकूल नहीं रहेगी। विद्यार्थियों को मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। उनकी एकाग्रता भंग होगी, जिसका असर उनकी शिक्षा पर पड़ सकता है। किसी अच्छे मार्गदर्शक की मदद से उन्हें लाभ मिलेगा। उपाय: पीपल के पत्तों पर श्रीराम लिखकर भगवान श्री राम के चरणों में रखें और श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। तो यह था बुध गोचर का राशिफल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।